हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं एस टू डिफेंस वाला में। सीआरपीएफ ट्रेडमैन 2023 का एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुका है 1 जुलाई से। और 1 जुलाई के फर्स्ट शिफ्ट में जीके के 25 क्वेश्चन में से हमको 20 से एग्जैक्ट प्रश्न मिल चुका है। तो आज के क्लास में हम समझेंगे कौन कौन से टॉपिक से आपके एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो वीडियो में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चलिए समझते हैं कौन कौन से टॉपिक से पूछा गया था। करेंट अफेयर, जो करेंट अफेयर से आपके एग्ज़ाम में 4 प्रश्न बना था। और हिस्ट्री से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछा गया था दोस्तों, 8 क्वेश्चन पूछा गया था इतिहास से। पॉलिटी से आपके एग्जाम में 2 प्रश्न पूछा गया था। और भूगोल से 1 प्रश्न, साइंस से मात्र 1 प्रश्न पूछा गया था। अर्थशास्त्र से भी 1 प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया था। और विविध से दोस्तों 3 प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया था। तो दोस्तों आपके आने वाले शिफ्टों में एग्ज़ाम है तो आप इन सभी टॉपिक को अच्छे तरीके से कवर कर लें। और पर्सनली आपको मैं रिकमेंड करूंगा कि इतिहास टॉपिक को कवर कर लें, जो इसमें से 8 प्रश्न पूछा गया था। समझते हैं आगे प्रश्न कौन कौन से बने थे। तो पहला क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था, ताउते तूफान कब आया था। ताउते तूफान कब आया था दोस्तों? मई 2021 में आया था। तो ऑप्शन आपको लगाना था मई 2021। केरल, कर्नाटक, गोवा और महाराष्ट्र, इन सभी राज्यों में भीषण तबाही मचाई थी ये ताउते तूफान। आपके एग्जाम में 2021 से करेंट अफेयर से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो आने वाले शिफ्टों में भी आशा करता हूं कि सारे टॉपिक आप कवर करके जाएं। तो दिसंबर 2021 में राष्ट्रीय ब्लॉकचेन परियोजना के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आईआईटी ब्लॉकचेन आधारित डिजिटल डिग्री का शुभारंभ किया है। दोस्तों आईआईटी कानपुर को आईआईटी ब्लॉकचेन आधारित डिजिटल डिग्री का शुभारंभ किया था आईआईटी कानपुर में। तो ऑप्शन आपको लगाना था आईआईटी कानपुर। अगला क्वेश्चन है, 2021 में सीमांत अस्थायी सुविधा दर क्या थी। दोस्तों 2021 के करेंट अफेयर से आपके प्रश्न बन रहे हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपको लगाना था 4.25% दर था। और सीमांत का समझे तो MFS मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। और 2023 में सीमांत अस्थायी दर है 6.75%। आपको यह एक्सटर्नल में याद रखना है कि अगर आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाए तो अगला क्वेश्चन है, हिस्ट्री से आपके प्रश्न बने हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल अन्नागार कहाँ से प्राप्त हुआ था। दोस्तों विशाल अन्नागार मोहनजोदड़ो में से प्राप्त हुआ था। ये सिंधु घाटी सभ्यता का विशाल अन्नागार है। और इसमें से और सारे प्राप्त हुए हैं। नर्तकी कांस्य मूर्ति प्राप्त हुआ है। और स्नान नागर और बुनक कपास के टुकड़े भी प्राप्त हुए हैं। और घोड़े के दांत भी इनमें से प्राप्त हुए हैं। अगर आपके एग्ज़ाम में आने वाले शिफ्टों में प्रश्न पूछे जाते हैं तो आपको ये भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत से आपके एग्जाम में प्रश्न बने हैं। दिल्ली सल्तनत का कौन सा शासक खुद को दूसरा सिकंदर कहता था। तो दोस्तों सल्तनत काल में खिलजी वंश का दूसरा शासक था अलाउद्दीन खिलजी, या अपने आप को सिकंदर कहता था। तो आंसर आपको अलाउद्दीन खिलजी लगाना था। अगला क्वेश्चन है, भाजा गुफाएं कितनी रॉक कट गुफाएं का समूह है। तो भाजा गुफाएं दोस्तों महाराष्ट्र के पुणे जिले में स्थित है। इसमें 22 रॉक कट गुफाएं स्थित है। अगला क्वेश्चन है, तुगलक वंश की स्थापना कौन सी शताब्दी में हुई थी। दोस्तों तुगलक वंश की स्थापना 14वीं शताब्दी में हुई थी। तो आपको आंसर 14वीं शताब्दी लगाना था। अगला क्वेश्चन है, भारत पर मंगोल आक्रमण का सामना करने के लिए रक्षात्मक नीति किसने अपनाई थी। दोस्तों गयासुद्दीन बलबन ने मंगोल आक्रमण का सामना करने के लिए रक्षात्मक नीति का प्रयोग किया था। तो आपका आंसर लगाना है गयासुद्दीन बलबन। और इसका शासनकाल रहा था 1266 से 1286 तक। सर्वाधिक भीषण मंगोल आक्रमण का सामना अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपसे दिल्ली सल्तनत से। दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसे अस्थाई सेना रखी थी। तो अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी अस्थाई सेना रखी थी, जिसने नगद भुगतान पर विशाल सेना का निर्माण भी किया था। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से राजधानी कहाँ स्थापित किया था। दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से अपना राजधानी देवगिरी घोषित कर दिया था। और बाद में इसका नाम बदलकर दौलताबाद कर दिया। अगला क्वेश्चन है, तारिक ए फिरोज शाही पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो इस पुस्तक के लेखक हैं जियाउद्दीन बर्नी। जियाउद्दीन बर्नी तारिक ए फिरोज शाही पुस्तक लिखा है। और आपको याद रखना है हुमायूं नामा पुस्तक के लेखक कौन है। तो
गुलबदन बेगम हुमायूं नामा पुस्तक के लेखक हैं और यह बाबर की पुत्री है, हुमायूं की सिस्टर ने लिखी है हुमायूं नामा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था पॉलिटी से, अनुच्छेद 51A में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो अनुच्छेद 51 के ए में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। यह भाग 4 में आता है दोस्तों। इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था और यहाँ रूस के संविधान से लिया गया है। अगर आपके आने वाले शिफ्टों में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएं तो आंसर आप गलत ना करें। पॉलिटी से दूसरा प्रश्न है, भारत के संविधान में कानून निर्माण प्रक्रिया किस देश से लिया गया है? तो आंसर, इसका राइट आंसर है ब्रिटेन। कानून निर्माण का प्रक्रिया ब्रिटेन देश से लिया गया है और साथ में एकल नागरिकता और कानून निर्माण प्रक्रिया, विधि का शासन और मंत्रिमंडल प्रणाली, यह सभी ब्रिटेन देश से लिया गया है। अगर आपका आने वाले शिफ्ट में एग्जाम है इस प्रकार के प्रश्न बनते हैं तो आप गलत ना करें। अगला क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा के सबसे नज़दीक राज्य कौन सा है? तो सबसे नज़दीक पहला राज्य है तमिलनाडु और आपसे दूसरा राज्य पूछे तो दूसरा राज्य है केरल। भूमध्य रेखा 3 महाद्वीपों से होकर गुजरती है, एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका से। दोस्तों, अगर कर्क रेखा से आपके एग्जाम में प्रश्न बने तो आपको याद रखना है कर्क रेखा जिन राज्यों से होकर गुजरती है, और इसका मैं ट्रिक बताता हूँ। मित्र पर गमछा झार, सिंपल ट्रिक है। तो आपको याद रखना है, मित्र से हो जाएगा मिजोरम और त्रिपुरा, पर से हो जाएगा पश्चिम बंगाल और गमछा से हो जाएगा गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झार से हो जाता है झारखंड। अगर आपसे कर्क रेखा से किसी भी प्रकार का प्रश्न बनता है तो आप आंसर गलत ना करें। अगला क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान किस झील पर स्थित है? मैं प्रैक्टिस सेट में काफ़ी बार ये प्रश्न करवा चुका हूँ, तो आपको आंसर लगाना था लोकतल झील, जो मणिपुर राज्य में है। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गोविंद देव जी मंदिर कहाँ पर स्थित है? गोविंद देव जी मंदिर राजस्थान की राजधानी जयपुर में स्थित है। आंसर जयपुर लगाना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहते हैं? तो कोशिका की आत्मघाती थैली लाइसोसोम को कहते हैं और लाइसोसोम का मुख्य काम पाचन करना होता है। दोस्तों, अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राजस्व व्यय है? तो दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर आपको लगाना था राज्य व्यय सरकारी व्यय होता है जो पेंशन, सरकारी वेतन, सब्सिडी भुगतान और ऋण पर होता है। तो इन सभी में से जो भी ऑप्शन आपके था उस प्रश्न का आंसर आपको लगाना था। अगला क्वेश्चन है, वित्तीय समावेशी में शामिल योजना कौन सी है? दोस्तों, इस प्रकार के प्रश्न आपका एग्जाम में बना था तो इसका आंसर लगाना था प्रधानमंत्री जन धन योजना, एक वित्तीय समावेशन योजना है। तो इसे अगस्त 2014 में आया था और यह विश्व का सबसे बड़ी वित्तीय समावेशी योजना है। यह योजना, इसका नारा था मेरा माता भाग्य विधाता। दोस्तों, मैं 10 प्रैक्टिस सेट करवा चुका हूँ सीआरपीएफ ट्रेडमैन 2023 के एग्ज़ाम के लिए और उनमें से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ। आप उन सभी वीडियो को कवर करके ज़रूर एग्ज़ाम देने जाएँ। काफ़ी हेल्प मिलेगा आपको इस वीडियो से। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, दोस्तों के पास भी ज़रूर शेयर करें और उससे भी इस वीडियो से उसे हेल्प मिले। दोस्तों, वीडियो के लास्ट में बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।